जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जिन दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है श्री परशुराम दास जी। श्री परशुराम देवाचार्य जी ऐसे महान भक्त हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने मारवाड़ देश, जहाँ पे जंगली कोल भील भी रहते थे, जो हरि भक्ति से कोसों दूर थे, जिन्हें तो शौचाचार, दातुन, स्नान आदि किसी का भान ही नहीं रहता था, उन्हें भी भगवत पार्षद तुल्य पूज्य बना दिया। जैसे कि चंदन वृक्ष को छूकर बहने वाली वायु भी इतनी सुगंधित हो जाती है कि यदि वो वायु लगातार नीम का स्पर्श करे तो नीम को भी चंदन बना देती है। नीम के पेड़ से भी चंदन की सी खुशबू आने लगती है। वैसे ही परशुराम जी का स्पर्श था, उनका सत्संग था, चंदन के समान का सत्संग था। जहाँ भी उनका सत्संग जिन भी लोगों को प्राप्त हुआ, वे भगवत तुल्य हो गए, परम पार्षद हो गए, ठाकुर जी के भक्त बन गए, वैष्णव हो गए। नाभादास जी लिखते हैं कि एक बार वे कुएं पे बैठे हुए थे और उस समय कई सारे मारवाड़ी सज्जन उनके पास आए और सबने तिलक कंठी धारण कर रखी थी, छाप लगा रखी थी। नाभा जी तो उन सबको देख के बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत उन साधुओं ने आकर नाभा जी को देखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब नाभा जी ने परिचय पूछा कि आप कहाँ से हैं, कौन है। जब उन्होंने बताया कि हम मारवाड़ से हैं, तो इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस देश में दातौन के काश तक नहीं मिलते, शौच स्नान आदि के लिए जल तक नहीं मिलता, जहाँ सत्संग ही नहीं होता, उस वक्त वहाँ उतने भक्त कहाँ थे। इतने संत जाते ही नहीं थे वहाँ, क्योंकि पानी आदि कुछ ज्यादा होता ही नहीं था वहाँ पे। तो ऐसी जगह ऐसे वैष्णव संत, वेशभूषा, आचार विचार वाले संत कहाँ से आ गए। बहुत हैरान हुए कि मारवाड़ में इतने भक्त कहाँ से आ गए, साधु संत, वो भी वेशधारी संत कहाँ से आ गए। पूछा गया कि किनसे आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, कहाँ सत्संग प्राप्त हुआ। तब तो सबने परशुराम जी का नाम लिया और बताया, हमारे गुरुदेव का प्रभाव है ये, उन्होंने ही हमें कृपा कर वैष्णवता प्रदान की है। तब तो नाभाजी बहुत प्रसन्न हुए, परशुराम जी का स्वरूप ध्यान किया, भाव विभोर हो गए और तब उनके लिए छप्पे भक्तमाल जी में लिखा गया और आपका जीवन परिचय दिया गया। परशुराम जी 16वीं शताब्दी में जयपुर राज्य के अंतर्गत नारनौल नाम गांव में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। आपका जन्म कृष्ण पंचमी को, भाद्र कृष्ण पंचमी को हुआ था और किशोर अवस्था में ही घर संसार से मन हट गया। ठाकुर जी की भक्ति हृदय में समा गई और अब मथुरा को आ गए। वहीं पे नारद टीले पे आकर श्री हरि व्यास देवाचार्य जी से आपने मंत्र उपदेश लिया और भजन साधन में लग गए। खूब आनंद से अब सदैव भक्ति करते, ध्यान लगाते, ठाकुर जी की उपासना करते और अपने गुरुदेव के साथ भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण करते। अब आपका इतना शील स्वभाव देखकर गुरुदेव की विशेष कृपा आप पे थी, बहुत अनुग्रह करते थे परशुराम जी पर और इससे आपके हृदय में दिन प्रतिदिन भक्ति और वैराग्य बढ़ती ही गई। गुरुदेव के चरणों में अपार निष्ठा हो गई, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता ही चला गया और आप में अनंत सद्गुण और सिद्धियां समा गई। खूब आनंद से भजन आदि तो चल रहा था, लेकिन मुगलों का शासन था और वे लोग हिंदुओं पे बहुत अत्याचार करते थे। कैसे भी करके हिंदू धर्म को मूल से ही नष्ट कर देना चाहते थे, समूल विनाश कर देना चाहते थे हिंदुओं का। तो उसी के लिए बार बार षड्यंत्र रचा करते थे। अब यवनों ने राजस्थान के प्रसिद्ध और पवित्र पुष्कर राज जी में और द्वारिका जी में षड्यंत्र रचा। वहां की यात्रा में जितने हिंदू जाते थे, उन सब पे अब विशेष रूप से अत्याचार करने लगे और वहां के शासक भी बहुत सहयोग देते थे। एक यवन तांत्रिक हिंदू साधुओं को बुलाते और कहते, कोई चमत्कार दिखाओ, करामात दिखाओ, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। और दंड स्वरूप तंत्र क्रिया करके उनकी माला, कंठी सब कुछ छीन लिया करते थे।
उनकी पोती शिका सब कुछ हर चीज का नाश कर दिया करते थे। कोशिश करते थे कि उन्हें भी यवन बना दे। अब तंत्र बल से ये सब होता था तो सब हिंदू बहुत डरने लगे। द्वारिका जी की ओर जाना ही उन्हें अब भयभीत कर देता था। तो अब कुछ हिंदुओं ने आकर ये दुखद समाचार हरि व्यास देवाचार्य जी को सुनाया। उन्हें बताया गया कि कितना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे। यवन तो हमारा समूल विनाश कर देना चाहते हैं। वहाँ पे तंत्र क्रिया से हमें यवन बना दिया जाता है। हम सबकी रक्षा कीजिए वरना हिंदू धर्म कैसे बचेगा। कुछ कीजिए, यवनों का अत्याचार रोकिए। अब आचार्य जी आए और अपने शिष्यों के बीच में आके कहा, है कोई ऐसा जो गुरु का लाल हो, जिसकी इतनी सिद्धि हो, जो यवनों का दमन कर सके। अब ये सुनकर सब तो पीछे हट गए, लेकिन परशुराम देवाचार्य जी उठे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव यदि आशीर्वाद पूर्वक आप आज्ञा दे तो ये दास वहां जाने को तैयार है। आपकी कृपा से यवनों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उनका जितना भी तंत्र बल है सबको वहां से उखाड़ फेंकेंगे हम। तो अब कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अब तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और विदा किया परशुराम जी को। और अब परशुराम जी भी खूब साधु संतों को लेके पहुंचे वहां पे और गुरुदेव की आज्ञा से जहाँ पे उन फकीरों के अड्डे थे वहीं पे चले गए। लेकिन उस समय वे लोग वहां थे नहीं। तो तब जाते ही सब संतों ने परशुराम जी ने उन सबके अड्डों को तहस नहस कर दिया और वहीं पास में अपनी कुटिया बना के धूनी लगा ली और खूब आनंद से भजन करने लगे। कुछ समय पश्चात जब वे फकीर वापस आए तो बहुत क्रोधित हुए कि इन्होंने हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया और अपनी कुटी लगा ली, अपनी धूनी लगा दी। बहुत गुस्सा हुए और इन्हें मारने के लिए दौड़े। लेकिन गुरुदेव की कृपा से परशुराम जी में इतना सिद्धि बल था कि जैसे ही परशुराम जी ने उनकी ओर देखा, दृष्टिपात किया, सब लोग स्तब्ध हो गए, स्टैचू बन गए, पॉज हो गए। अब उसके बाद उन्होंने तंत्र प्रयोग करना चाहा, लेकिन तंत्र का भी परशुराम जी पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, सब व्यर्थ चला गया। अब तो जब सब कुछ व्यर्थ हो गया, आधे सैनिक पॉज हो गए, तब तो वे लोग बहुत भयभीत हुए और आकर परशुराम जी से क्षमा प्रार्थना की, इनकी शरण ग्रहण की। तब तो परशुराम जी ने कहा, तुमने बहुत अपराध किए हैं तो इसलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ये जगह छोड़कर तुरंत भाग जाओ और आज के बाद कभी भी हिंदू धर्म का विरोध ना करना, प्रतिज्ञा करो। तब से वे सब यवन वहां से भाग गए और उन स्थान का नाम हुआ परशुरामपुरी। तब तो ये सुन के वहाँ की समस्त प्रजा, हिंदू लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। हिंदुओं का संकट टल गया, राजा आदि सब बहुत प्रसन्न हुए। कई सारे मनुष्यों ने, हिंदुओं ने आपकी शिष्यता स्वीकार की। राजा महाराजा भी आए, खूब इनकी सेवा की, इनको धन धरती बहुत कुछ प्रदान किया, खूब सम्मान किया गया, खूब प्रसिद्धि हो गई इनकी। और ये सब प्रसिद्धि सुनकर तब के बादशाह इनके दर्शन करने आए, क्योंकि वे जान चुके थे इनका प्रभाव, समझ चुके थे कि इनका विरोध करना उचित नहीं है। अभी तो केवल कुछ यवनों को इन्होंने ये हाल किया है, यदि हम भी विरोध करेंगे तो हमारी बादशाहत ही खतरे में पड़ जाएगी। तो आ गए इनकी शरण में, इनके लिए बहुत सुंदर दुशाला और एक मृग चर्म लेकर आए और इनके चरणों में भेंट की। उस समय अब धूनी पे बैठे हुए थे, हवन कर रहे थे। लेकिन जब दुशाला देखी और समझ गए कि बादशाह को अभिमान है कि इतनी कीमती दुशाला लाया है, तो हवन करते करते ही दुशाला को आपने अग्नि में स्वाहा कर दिया। अब इससे बादशाह का तो अभिमान चूर चूर हो गया। मन में भारी कष्ट हुआ कि हम इनके लिए दुशाला लेकर आए इतनी कीमती, और इन्होंने तो अग्नि में स्वाहा कर दी। और अब जब परशुराम जी को आभास हुआ कि इसका घमंड, इसका अभिमान चूर चूर हो गया है, तब तो स्वामी जी ने उसी के समान अनेकों दुशालाएं धूनी से निकाल निकाल के उसके सामने डाल दी और कहा, अब अपना दुशाला पहचान लो, कौन सा है तुम्हारा दुशाला। तब तो उन्हें आभास हुआ कि हम तो व्यर्थ ही कीमती दुशाले से इन्हें मोहित करना चाह रहे थे।
परंतु इन्होंने तो हवन अग्नि से ही इतनी कीमती कीमती दुशाला निकाल दी। तब तो बादशाह यह चमत्कार देख के बहुत लज्जित हुआ और परशुराम जी के चरणों में गिर पड़ा। आचार्य ने भी उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया और यथा समय आपकी वाणी सत्य भी हुई। जहां बादशाह का पड़ाव था उस समय उस स्थान को सलेमाबाद के नाम से जाना जाता है। बादशाह ने परशुराम जी को परशुरामपुरी अर्पण की ताम्रपत्र दिया और इस प्रकार आपके पास बहुत सारा ऐश्वर्य हो गया। अब खूब आनंद से ठाकुर सेवा करते, खूब ठाट बाट से ठाकुर जी रहते थे। परंतु परशुराम जी के हृदय में तो वैसा ही वैराग्य था, लेकिन देखने में लगता था जैसे कि परशुराम जी भी खूब ठाट बाट से रहते हैं। तो यही सब देखकर कोई राजसी महंत इनके वैराग्य ज्ञान का रहस्य जानने के लिए इनके पास आया और कहा, दूसरों को तो आप बहुत उपदेश देते हो, जीवन के संग सच्चे साथी तो भगवान ही है। इस माया निर्मित संसार में क्या रखा है, शरीर भी अपना सगा नहीं है, ये सब सिखाते हो, लेकिन यहाँ स्वयं वैभव भोग रहे हो, ये उचित नहीं है। राजसी ऐश्वर्य को छोड़ो, भजन करो। तब जब ये बात सुनी तो परशुराम जी को कितनी देर लगनी थी। दृढ़वत एक तिनके के समान समस्त वैभव को त्याग कर दिया, कौपीन धारण कर ली और चल दी उन महंत के साथ। उसे समझाया भी कि मैं इन सब का संग्रह नहीं करता, लेकिन स्वयं ठाकुर जी ही मेरे पास संपत्ति भेजते रहते हैं, मैं क्या करूं। महंत को लेकिन विश्वास नहीं हुआ, कह रहा मैं कैसे विश्वास करूं, सर्वस्व मेरे साथ त्याग करके जा तो रहे हो, ठीक है हम एकांत में रहेंगे। यदि तब भी ठाकुर जी ने संपत्ति आपके पास भिजवाई, जंगल में एकांत में भी यदि आपके पास संपत्ति आ गई, तो मैं सत्य मानूंगा कि आपके हृदय में तो वैराग्य है, आपने तो सब त्याग कर दिया, लेकिन ठाकुर जी वे आपके पास संपत्ति पहुंचाते हैं। तब तो परशुराम जी ने भी स्वीकृति दी और जाने लगे। लेकिन अब महंत ने कहा, आगे से नहीं जाएंगे, वरना द्वारपाल आदि सब देख लेंगे, जान जाएंगे, क्या पता कुछ व्यवस्था कर दे आपके पास। तो ठीक है, पीछे खिड़की खुली है एक छोटी सी, उसमें से जाएंगे। अब जब जाने लगे तो परशुराम जी को तो कितनी ही देर लगनी थी, उतर गए खिड़की से और जाने लगे। लेकिन महंत ने कहा, अरे अरे खिड़की खुली रह गई, कोई चोर आदि घुस जाएगा, धन चुरा लेगा। परशुराम जी ने कहा, जिसे हमने त्याग ही दिया है उसकी चिंता कैसे करें, हमें कोई चिंता नहीं, अब हमारा नहीं है धन, हम तो कौपीन धारण करके जा रहे हैं आपके साथ, सब त्याग दिया। और अब वो संत महंत और परशुराम जी बहुत दूर जंगल में कंदरा में झरने के पास बैठ गए, समाधि लगा के भजन करने लगे। भूख प्यास किसी की परवाह नहीं इन्हें, लेकिन महंत को तो भूख लगाई और भिक्षार्थ के लिए गए किसी गांव में। बहुत देर हो गई भिक्षा मांगते मांगते, तब थोड़ा चून और नून मिला, मतलब अर्थात आटा और नमक मिला, जिसे लाकर उन्होंने बाटियां बनाई, 4 बाटी स्वयं खाई और 4 परशुराम जी के लिए लेकर इनके पास आने लगे। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो देखा, ये क्या, आपके सामने तो अन्न पकवान धन के ढेर लगे हुए थे, लोग जय जयकार कर रहे थे, गले में मालाएं, शरीर पे रेशमी वस्त्र उड़ा रहे थे, इन्हें इनके चरणों में लिपट रहे थे। पर ये हुआ कैसे? असल में जब ये गए उसी समय एक बहुत बड़े व्यापारी उसी जंगल में कुछ दूर अपना पड़ाव डाल के रह रहे थे और उनका नियम था कि किसी संत के दर्शन करके उन्हें भोजन आदि करवा के तभी स्वयं भोजन पाते थे। अब उस व्यापारी के अनुचरों ने ढूंढा तो परशुराम जी मिल गए, तो बस पालकी सहित आए, इन्हें खूब सारी सामग्री भेंट की और खूब पूजन आदि हुआ। तो इसीलिए अब महंत भी समझ गए कि ठाकुर जी की ही लीला है, इतने एकांत में भी इनको इतनी धन संपत्ति पहुंचा ही दी ठाकुर जी ने। तब तो महंत ने क्षमा याचना मांगी परशुराम जी से, इनके चरणों में गिर पड़े और पुनः इन्हें सलेमाबाद लौटा के ले आए। आज भी परशुरामपुरी में आचार्य जी की वस्तुएं जैसे माला, चित्रपट, खड़ाऊ, धूनी सब विद्यमान है, जिनका भक्तजन आज भी दर्शन करते हैं, अनुभूति करते हैं, उसकी भजन में आगे बढ़ते हैं उनसे प्रेरणा लेकर। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की आपने रचना की थी। श्री मंडन कवि ने आपके संबंध में लिखा है, परशुराम यह नाम नर, मुख बोल्यो एक बार,
कहत पार सब होगे भव सागर के पार। एक मुख से कहिए कहा महिमा परम विशेष, परशुराम महाराज के गाय सकत गुण शेष। कहा जाता है कि आप श्री परमा सखी के अवतार थे। श्री सर्वेश्वर प्रभु श्री राधा माधव प्रत्यक्ष होकर आपके साथ क्रीड़ाएं किया करते थे। एक दिन नाग पहाड़ पुष्कर जी में श्री युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। अर्थात राधा माधव जी परशुराम जी से सखी स्वरूप में बातें कर रहे थे। और उसी समय अब बहुत सारे दर्शक आने लगे परशुराम जी के दर्शन करने, और ये देखकर भगवान तो अर्थ ध्यान होना चाहते थे, तुरंत तैयार हो गए राधा माधव तो जाने के लिए वहां से। लेकिन परमा सखी ने अर्थात परशुराम जी ने ऐसा हाथ पकड़ा श्री राधा माधव का कि ठाकुर जी भी छुड़वा नहीं सके, प्रेम बंधन में बंध के रह गए। और तब उसी क्षण जब भाग नहीं पाए तो परमा सखी के हृदय में ही लीन हो गए। इनके हाथ में ठाकुर जी का एक शालिग्राम स्वरूप ही रह गया, जिसका वे अभिषेक किया करते थे, पूजन किया करते थे। आपने जीवित समाधि ली थी। पुष्कर, सलेमाबाद और वृंदावन में आपने अपने भक्तों को दर्शन दिया करते थे। आपकी समाधि पुष्कर गौ घाट पर परशुराम द्वार में है, और आपकी अद्भुत वाणी आज भी भक्तों को प्रेरित करती है ठाकुर जी की ओर गमन करने की। उनकी वाणी भी अद्भुत थी। कहते थे, साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बीछो, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यो लोह। हरि सुमिरन बिन तन मन झूठा, जैसे फिरत परशु खर शूकर, उदर भरत इंद्रिन ब्रह्म भूटा। अकरम कर्म करत दुख देखत, मध्य जीव जगत का झूठा। निर्धन भय श्याम धन हार्यो, माया मोह विषय मिनि मूठा। हरि सुमिरन पर मारत पति बिन, जमपुर जात न फिरत अपूठा। परशुराम तिन सो कहा कहिए, जो पर भ्रम प्रीतम सो रूठा। तो ऐसे थे दिव्य भक्त श्री परशुराम जी, जिनके साथ स्वयं राधा माधव आकर क्रीड़ाएं किया करते थे, दर्शन दिया करते थे अपने, जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को यवनों से बचा लिया, उनके तंत्र मंत्र को सबको निष्फल कर दिया। तो आज परशुराम जी का चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपनी प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनहे किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।